हेलो स्टूडेंट्स, अभी आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस इन दोनों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी में सब लोग लगे हुए होंगे। सो कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या हमें करना चाहिए, इसके लिहाज से मैं आपको फिज़िक्स में क्या तैयारी करने का तरीका होगा, कौन से प्रॉब्लम किस तरह से कौन सी बुक रेफ़र करनी है, इसके लिए मैं आपको गाइड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें आप लोगों को बुक कौन सी रेफ़र करनी है और कौन से स्टडी मटेरियल आपको किस तरीके से यूज करना है, इसके बारे में ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा है मेंस का एज़ कम्पेयर टू एडवांस। इसमें अगर मेंस के लिहाज से देखें, अगर आपके थ्योरी पे बहुत अच्छा आपको कमांड है और आपको स्पीड अपनी बनानी पड़े, क्योंकि मेंस में देखा जाए तो टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांस। तो यहाँ पे आपने अगर थ्योरी पे बहुत अच्छा कमांड किया हुआ है और आपने प्रॉब्लम की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और स्पीड आपने मेंटेन किया है, तो आप बड़ी आसानी से मेंस के एग्ज़ाम में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो एक डिसेंट स्कोर है। हाँ, अब उससे ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे और रिग्रेस होना पड़ेगा, स्पेशली आखिरी के 1 महीनों के अंदर, जो कि अब 1 महीने के बाद वो टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। एडवांस की लेकिन बात करें तो एडवांस मेन से थोड़ा डिफरेंट है। एडवांस के जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन्स। उसके अंदर आपको अपने टॉपिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, आपको बड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इन डेप्थ आपको उसकी स्टडी करने की और उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। आप सवाल करते हो या थ्योरी पढ़ते हो तो उस थ्योरी के अंदर बिल्कुल डीप में थिंकिंग आपकी कैसी है उस थ्योरी को लेके, ये आपका एडवांस के एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। तो वहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा कम है, तो आपको सिलेबस कम पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनमें बहुत डिटेल और बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। एडवांस के लिहाज से देखा जाए तो कौन सी बुक आपको हेल्प कर सकती है मैक्सिमम, तो एक फंडामेंटल बुक जो कि आज के डेट में हम लोग यूनिवर्सली हर जगह यूज करते हैं, एस सी वर्मा की बुक है। एस सी वर्मा के बुक में कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको हर तरह से हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जैसे अगर आपको कॉन्सेप्चुअली अपने आप को टेस्ट करना है तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, 1 और 2। ऑब्जेक्टिव 2 एडवांस के लिए हेल्पफुल है क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट आंसर उसमें होगा। ऑब्जेक्टिव 1 एडवांस और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मीडियम क्वेश्चन है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको एडवांस के लिए मेनली हेल्प करेंगे, जो मीडियम वाले क्वेश्चन हैं वो आपको जेईई मेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, और सिंपल वाले मेनली आपका थ्योरी में आपकी कमांड कैसी हो रही है, ग्रिप कैसा बन रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए है। तो एस सी वर्मा की बुक आपको एक होलिस्टिकली प्रिपेयर करवाती है मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बुक, स्पेशली इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर इन मेंस और एडवांस एग्जाम। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे कोचिंग के, चाहे वो एलन कोचिंग का हो या फिटजी का हो या दूसरी किसी कोचिंग का भी, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है अवेलेबल तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए बेटर है कि आप किसी कोचिंग के मटेरियल की बजाय एच सी वर्मा को ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दे रखा है। किसी टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना हो तो आप रेस्निक हेलिडे की बुक यूज कर सकते हैं थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रॉब्लम में अगर आपको एडवांस के लिए और ज़्यादा अपनी कमांड बनानी है और अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना है तो आप इरोडोव के कुछ बुक कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आपकी ग्रिप स्ट्रांग है, आप बहुत डेप्थ में उसके सवाल करना चाहते हो, यू कैन यूज दैट बुक। इसके अलावा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, एडवांस के लिए स्पेशली, आप सिंगेज की बुक को यूज कर सकते हो। सिंगेज की एक अच्छी बुक है फिजिक्स में, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, थ्योरी भी अच्छी है। कई जगहों पे थ्योरी भी आप उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे आप तो आपका थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को वो डेवलप करता है। तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कुछ पार्ट थ्योरी का सिंगेज का करना, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये जो बुक्स मैंने बताई हैं, इतना अगर आप अच्छे से करते हो फंडामेंटल बिल्ड करके,
केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस हेल्प नहीं करती, आपका कॉन्सेप्चुअली किसी टॉपिक के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, डाउट्स क्लियर करना हो तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और स्कोर हाई करना हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा अपने टाइम एबिलिटी के हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो उस सब्जेक्ट के अंदर, तो उतना ही डेप्थ आपको उस सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि कैसे आपको एडवांस या मेंस के लिए फिजिक्स में अप्रोच रखना है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो आपकी, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं अगली बार उसी अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।